जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आचार्य जी क्लासेस में। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं पवन दूतिका का अंश। अब तक हम लोग 22 छंद पढ़ चुके हैं। आज 23वां और 24वां छंद का अध्ययन हम सब करेंगे। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं पूरे 22 छंद, और उसमें आपने देखा कि पवन दूतिका से पवन को दूतिका बना करके राधिका जी अपना संदेशा कैसे भेज रही हैं। इन दो छंदों में भी वो अपनी स्थिति को, अपनी परिस्थितियों को, जो उनकी दशा है राधिका जी की, उस दशा को पवन के माध्यम से श्री कृष्ण तक भेजने के लिए कहती हैं। ठीक है, तो आइए इसका आदर्श वाचन करते हैं, फिर इसकी व्याख्या देखते हैं। तो सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना। यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से, वंचिता हो मेरा होना अति मलिन ओ सुख तेने जाना। मंदा क्राता छंद है, पीछे भी आपको बताया गया है। 4, 6 और 7 ऐसे जो है ये यदि लगती है। आइए अगला छंद देखते हैं कि कोई पता, 4 वर्ण हो गए। नवल तरु का 6 वर्ण हो गए। पीत जो हो रहा हो 7 वर्ण हो गए। 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो प्यारे के द्रग युगल के सामने ला उसे ही, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हीं बताना। पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। ये दोनों छंद हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो राधिका जी पवन के माध्यम से अपना संदेशा श्री कृष्ण तक भिजवा रही है। राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं कि वहाँ जाना, तो एक काम ये भी कर सकते, पीछे जो बातें बताई हैं उनमें से कोई काम अगर कर पाते हो तो करना, अन्यथा ये कर सकते हो कि सूखी जाती मलिन लतिका। लतिका माने लता, आप जानते हैं वृक्षों के ऊपर जो चढ़ती है हरी लतिका, हरी लता। अगर वो क्या हो, कहाँ सूखी जाती, मतलब सूख रही हो, तो कब सूखेगी वो लता? जब वृक्ष के साथ, वृक्ष को घूमते हुए, वृक्ष को चारों ओर घूमते हुए चढ़ती है, तब तक वह हरी भरी रहती है। अगर वहाँ से उसे हटा दिया जाए, जमीन पे डाल दिया जाए, वैसे ही वो मलिन हो जाएगी, सूख जाएगी। अगर तोड़ दिया जाए तो जाहिर सी बात है वह सूख करके नष्ट हो जाएगी। तो राधिका जी कह रही हैं कि हे पवन, देखना आसपास में कोई ऐसी लतिका पड़ी हो जो अपने वृक्ष से अलग हो गई हो। उस लता का अस्तित्व जो है वृक्ष के साथ ही रहता। जब तक वृक्ष के ऊपर वो रहती है, चढ़ी रहती है, तब तक वो खूब अच्छे से विकास को प्राप्त करती है, हरी भरी रहती है, फूल भी आते हैं, ये सारी स्थितियाँ बनती हैं। लेकिन जैसे ही लता वृक्ष से अलग हो जाती है, वह सूखने लगती है, मलिन हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ऐसी कोई लता तुम्हें दिखलाई पड़ जाए जो वृक्ष से अलग हो करके जमीन पे पड़ी हो, मलिन हो रही हो, सूख रही हो, नष्ट हो रही हो। आगे लिखा है जो धरा में पड़ी हो, मतलब धरा माने पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर पड़ी हो। तो कब पड़ी होगी? जब वो वृक्ष से अलग हो जाएगी। वृक्ष हमेशा, लता और वृक्ष में नायक नायिका का भाव देखा जाता है। लता नायिका है और वृक्ष नायक है। तो वो वृक्ष से अलग हो गई है। अगर लता पृथ्वी पर पड़ी होगी तो जाहिर सी बात है वृक्ष से अलग होते ही वह सूखने लगेगी, नष्ट होने लगेगी। तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो क्या करना कि उस लता को
पाँवों के निकट, पैरों के पास में। किसके पैरों के पास में? प्रियतम श्री कृष्ण के पैरों के पास में ला करके गिराना, गिरा देना। ठीक है, उस मलिन लतिका को प्रियतम श्री कृष्ण के पैरों के निकट ला करके गिरा देना। उस सूखी लता को देख करके उन्हें कुछ याद आ जाएगी, या फिर इसी माध्यम से तुम उन्हें स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से दिखा देना, बता देना। क्या? देखो लिखा भी है कि यो सीधे से प्रकट करना। यो माने इस प्रकार, यो अर्थात इस प्रकार कहा प्रियतम श्री कृष्ण को सीधे से प्रकट करना, सीधे सीधे साफ साफ दिखला देना, स्पष्ट रूप से दिखला देना। क्या? कि प्रीति से वंचिता हो। प्रीति माने प्रेम से वंचित, प्रेम, प्रीति माने प्रेम, प्रेम से वंचित, वंचित माने रहित, प्रेम से रहित होकर, प्रेम से वंचित होकर के हमारी क्या दशा हो गई। माने सूखी लता को जब उसके सामने लाके डालोगे तो इस प्रकार उन्हें सीधे बतला देना कि जैसे यह लता वृक्ष से अलग होते ही, जो अभी बताया ना कि वृक्ष हमेशा नायक का प्रतीक होता है और लता नायिका का प्रतीक होता है। लता तभी तक विकास को प्राप्त करती है जब तक उस वृक्ष के साथ रहती है, वृक्ष के साथ चलती रहती है। जैसे ही वृक्ष से अलग किया गया, जमीन पे आई नहीं कि वैसे ही नष्ट हो जाए। तो वो लता वृक्ष के प्रेम से वंचित हो गई, उससे अलग कर दिया गया तो मलिन हो जाती, सूख कर नष्ट हो जाती। उसी प्रकार राधिका कह रही कि बता देना कि आप अपने प्रियतम श्री कृष्ण के लिए है कि आपसे अलग होने के बाद मेरी भी दशा इसी लता के जैसी हो गई है। आगे लिखा है, देखिए, मेरा होना अति मलिन, मैं अति मलिन हो रही हूँ। माने जैसे ये लता वृक्ष से अलग होने के बाद मलिन और सूख रही है, मलिन होकर के सूख रही है, उसी प्रकार आपसे अलग होने के बाद मैं भी अत्यधिक मलिन होती जा रही हूँ। चेहरे का सारा जो चमक थी वह गायब होती जा रही है, मैं अत्यंत मलिन होती जा रही हूँ। और सूख देने तेजाना, जैसे ये लता है वृक्ष से जैसे अलग की गई वैसे नित्य सूखती रहती है, सूख करके मुरझाती रहती है, उसी प्रकार आपसे दूर होते ही हम भी दुख के कारण दिन प्रतिदिन सूख रहे हैं। शरीर जो है निस्तेज तो हो ही रहा है, शरीर शिथिल होता जा रहा है, शरीर सूखता चला जा रहा है। ये 23वें छंद का भाव है। आइए 24वां छंद देखते हैं। और कौन से क्या कहा? कहा कोई पत्ता नवल तरु का। नवल माने नवीन, तरु माने वृक्ष। देखना कोई नया नया वृक्ष हो और उसका कोई पत्ता देखना कि पीत जो हो रहा हो। कभी कभी क्या होता है, नया नया वृक्ष है, पत्तियां हैं, फूल है, सब आ रहे हैं, लेकिन किन्हीं कारणवश उसका पत्ता पीला होने लगता है। तो पीला कब होने लगता है? वृक्ष से के पास है, वृक्ष में लगा है, नया वृक्ष है, पत्ते बढ़िया, अचानक वो पीला कब होने लगता है? जब उसे पोषण नहीं मिलता है। जब उस पत्ते को पोषण नहीं मिलता है तो नया वृक्ष होने के बावजूद वो पीला होने लगता है और पीला होकर टूटकर गिर जाता है। तो देखना कोई नवल तरु हो, नवल माने नवीन, तरु माने वृक्ष, नया कोई तुम्हें वृक्ष दिखलाई पड़े और उसका कोई पत्ता जो पीत हो रहा हो, माने पीला हो रहा हो, पोषण ना पाने के कारण अगर पीला हो जाए तो क्या करना? उसी पत्ते को जरा तोड़ लेना, वही पीला पत्ता को, उसी पीले पत्ते को तोड़ लेना और तो प्यारे के द्रग युगल के, उस पीले पत्ते को तोड़ करके, प्यारे माने प्रियतम श्री कृष्ण के, द्रग माने नेत्र, युगल माने दोनों नेत्रों के सामने ला करके, सामने ला,
उसे ही, माने उस नवीन पीले पत्ते को, नवल वृक्ष के, नवीन वृक्ष के पीले पत्ते को ला करके प्रियतम श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने ला करके डाल देना। तो उस पीले पत्ते को देख करके क्या करना है, उस पीले पत्ते को ला करके धीरे धीरे संभल रखना। उस पत्ते को हवा के द्वारा लाना, आंखों के सामने हिलाना, उसके बाद धीरे धीरे संभाल करके रख देना। कहाँ रख देना? प्रियतम श्री कृष्ण के सामने। तो उनके सामने रख करके और उन्हें यों बताना, और माने और, उन्हें माने प्रियतम श्री कृष्ण को, यों माने इस प्रकार बता देना। इस पीले पत्ते के माध्यम से उन्हें क्या बताना है कि पीला होना प्रबल दुख से, कि जैसे यह पत्ता, जो वृक्ष का पत्ता था, वह पोषण न मिलने के कारण पीला हो गया है, वैसे ही प्रबल दुख से, अत्यधिक दुख से, वो दुख किस चीज का है? विरह का। विरह के प्रबल दुख से हमारी भी स्थिति क्या हो गई है? पीली हुई जा रही हूँ, हमारा शरीर भर भी पीला हुआ जा रहा है। और हम किसके समान होते जा रहे हैं? आगे और लिखा हुआ है कि प्रोसिता सा हमारा। प्रोसिता क्या है? नायिका का एक भेद है ना। एक नायिका होती है प्रोसिता, जिसका प्रीतम धन आदि कमाने के लिए विदेश जा रहा होता है, कहीं नगर या शहर गया हुआ है, तो उस समय जो उसके दिन व्यतीत हुआ करते हैं, दुख के कारण प्रीतम उसका साथ नहीं रहता है, वो धन कमा रहा है, वो अकेले घर पे रह रही है, तो वो उस प्रकार की नायिका को प्रोसिता नायिका कहते हैं। और यहाँ क्या स्थिति है कि राधिका जी के प्रीतम अर्थात श्री कृष्ण भी मथुरा चले गए हैं, तो राधिका जी अकेले रह रही हैं, इसलिए अपनी तुलना उन्होंने प्रोसिता सा माने प्रोसिता नायिका के जैसी हो गई है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार भी बन जाएगा। राधिका जी अपनी तुलना किससे कर रही हैं? प्रोसिता नायिका से कर रही हैं, ऐसी नायिका जिसका प्रियतम धन आदि कमाने के लिए विदेश गया है, नगर गया हुआ है, तो वह दुख के दिन, वियोग के दिन व्यतीत कर रही है जब तक प्रियतम नहीं आ रहा है। ऐसी नायिका जैसी स्थिति मुझ राधिका की हो गई है। और उस दुख के कारण हमारी स्थिति क्या है कि मैं अत्यंत पीली होती जा रही, शरीर मेरा दुख या चिंता जो होती है वो आग के समान होती है, शरीर के रक्त को जलाती है, और शरीर का रक्त जब जलता है तो शरीर पीला पड़ता जाता है, जिसे पीलिया रोग भी कहते हैं। तो आप ऐसे समझिए कि वो चिंता के कारण या दुख के कारण शरीर का रक्त जब कम होगा तो शरीर में पीलापन आता जाएगा। तो जैसे, और यही स्थिति उस पत्ते की भी होती है, अगर उसे पोषण नहीं मिलता है तो वो पीला होता है, वही उस पीले पत्ते की जैसी राधिका जी कह रही है मेरी स्थिति हो गई है, मेरा शरीर भी पीला होता जा रहा है। और किस कारण से? प्रबल दुख, अत्यधिक दुख के कारण। तो आइए इसका सारांश एक बार फिर देखते हैं। राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, जाना देखना अगर कोई तुम्हें लता दिखलाई पड़ जाए जो वृक्ष से अलग होकर के कहीं पृथ्वी पर पड़ी हो, धरा बनी पृथ्वी पर पड़ी हो और सूख रही हो, मलिन हो रही हो, उस लता को लाकर प्रियतम श्री कृष्ण के सामने ले आना, ला करके गिरा देना, और इस प्रकार सीधे से उन्हें प्रकट करके बतला देना, स्पष्ट बतला देना कि आपके प्रेम से वंचित होकर के मैं अत्यधिक मलिन होती जा रही हूँ और नित्य सूखती जा रही हूँ। जैसे यह लता वृक्ष से अलग होने के बाद सूखती जा रही है, मलिन होती जा रही है, उसी प्रकार आपसे अलग होने के पश्चात मैं भी लगातार सूख रही हूँ और लगातार मलिन होती जा रही हूँ। फिर अगले छंद में है कि अगर तुम्हें कोई नए वृक्ष का बढ़िया सा पत्ता दिखाई पड़े जो कि पीत हो रहा हो, माने पीला हो रहा हो, किसी नया बढ़िया सुंदर वृक्ष हो लेकिन उसका पत्ता अगर पीला हो रहा हो, तो उस पीले पत्ते को ला करके प्रियतम श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने लाना और धीरे धीरे करके संभाल करके उनके सामने रखना और उन्हें यूँ बताना, माने उन्हें इस प्रकार बतला देना कि जिस प्रकार यह पत्ता पोषण न पाने के कारण
वृक्ष से अलग होने के कारण पीला होता जा रहा है, उसी प्रकार आपसे अलग होने के बाद मेरी भी स्थिति उसी प्रोसिता नायिका जैसी हो गई है जिसका नायक उसके पास नहीं है। तो प्रोसिता नायिका के समान मेरी स्थिति हो गई है, मेरा शरीर भी पीला होता जा रहा है। तो यहाँ पर आप केवल उपमा अलंकार निकाल लेंगे और कोई यहाँ मुख्य अलंकार नहीं है। हाँ, यहाँ पर देखिए धीरे धीरे में आप जानते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ये आपको कई बार बताया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। बढ़िया सा आसानी से मिलने वाला अलंकार है। यहाँ पर उपमा अलंकार है, आप सबको पता है, एक बार पुनः जान लीजिए। मंदा क्रांता छंद है, यहाँ पर मंदा क्रांता छंद है, ये आपको बताया गया है। भाषा आपकी खड़ी बोली होगी। शैली प्रबंध काव्य है, तो प्रबंध शैली में लिखा गया है पूरा। तो रस आपका वियोग श्रृंगार का होगा या विप्रलम्भ भी आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से रस छंद और अलंकार इसके आपको बताए गए। आशा है पूरी व्याख्या आपको समझ में आई होगी। अब 25 और 26 केवल 2 छंद बचे हैं, अगले वीडियो में उनकी भी व्याख्या करके इस अंश को जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा लिखा गया है त्रिप्रवास, उसका जो पवन दूत का शीर्षक से 26 छंद रखे गए हैं उसका समापन होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त की कविताओं को पढ़ने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।